तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैंने पिछले क्लास में कि किस प्रकार कारक और उनके विभक्ति प्रत्यय होते हैं, और आज मैं आपको बताऊंगा कि कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए। तो कैसे यहाँ पर हम कारक चिन्हों को इन कोष्टकों में भरेंगे या इन रिक्त स्थानों में भरेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार इन जो अपूर्ति स्थान है या जो रिक्त स्थान है वहां पर कारकों के चिन्हों को भरेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, पेड़ डैश डैश फल गिरता है। फल गिरता है, फल गिर रहा है, फल पेड़ गिर रहा है, यानी क्या हुआ है, पेड़ अलग हो रहा है। तो मैंने कहा था कि जब अलगाव की बात होती है तो वहां पर क्या होना चाहिए, अपादान कारक का से आना चाहिए, और यहां पर से। पेड़ से फल गिरता है। उसके बाद रमेश डैश तीन बहनें हैं। यहाँ पर तीन बहनें, बहनें क्या है, स्त्रीलिंग है, और लिंग का जो निर्णय है उसका किस विभक्ति प्रत्यय में आता है, और वहां पर स्त्रीलिंग है तो क्या होना चाहिए, की होना चाहिए। रमेश की तीन बहनें हैं। और उसके बाद घर डैश डैश सामने बगीचा है। घर में बगीचा है नहीं कह सकते, घर पर बगीचा है नहीं कह सकते, घर के सामने, तो यहां पर के होना चाहिए, तब जाके यह वाक्य ठीक बन जाता है। मेज डैश पुस्तक रख दो। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि किताब मेज पर है। जब ऊपर होता है तो पर, जब नीचे होता है तो में, तो इसीलिए यहां पर मेज पर पुस्तक रख दो, पर होना चाहिए। मेज पर पुस्तक रख दो। और उसके बाद राम कैंची डैश डैश कागज काटता है। यहां पर देखिए, कागज काटता है, कैंची क्या कर रहा है, कैंची लेकर कागज काट रहा है। कैंची क्या है, करण है, करण यानी साधन है, तो साधन यानी करण कारक का विभक्ति प्रत्यय है से। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, राम कैंची से कागज काटता है। राम कैंची से कागज काटता है। और उसके बाद थैली डैश पुस्तक है। थैली, थैली यानी बैग, बैग के अंदर यानी थैली में क्या है, पुस्तक है। यहाँ पर में होना चाहिए जो कि अधिकरण कारक है, में, थैली में पुस्तक है। उसके बाद बिल्ली डैश डैश सारा दूध पी लिया। यहां पर क्या होना चाहिए, बिल्ली सारा दूध पी लिया। देखिए, वाक्य भूतकाल है और सामान्य भूतकाल है, और यहाँ पर कर्ता के बाद यहाँ पर डैश रिक्त स्थान है, तो इसीलिए क्या होना चाहिए, कर्ता कारक का ने विभक्ति प्रत्यय यहाँ पर लगना चाहिए। बिल्ली ने सारा दूध पी लिया। और उसके बाद हम लोग बाग डैश घूमेंगे। आप जब बाग घूमते हैं तो बाग में घूमते हैं या बाग पर घूमते हैं। बैग एक सराउंडेड एरिया है और उसके अंदर आप घूमते हैं, नहीं में, बाग में घूमेंगे, तो क्या होना चाहिए, हम लोग बाग में घूमेंगे, ऐसा होना चाहिए। और उसके बाद वे घर घर घूमकर पीड़ितों सहायता करते हैं। यहाँ पर पीड़ितों स्त्रीलिंग है, तो इसीलिए घर घर घूमकर पीड़ितों की, यहाँ पर अधिकरण संबंध कारक का की आना चाहिए। यहाँ पर संबंध कारक का की आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग है और यह क्या है, संबंध कारक का विभक्ति प्रत्यय आना चाहिए। मैंने ब्राह्मण डैश दान दिया। मैंने कहा कि
जो देने का भाव है और वापस हम ले नहीं सकते, तो वहां पर क्या होना चाहिए, संप्रदान कारक का को आना चाहिए। मैंने ब्राह्मण को दान दिया, मैंने ब्राह्मण को दान दिया। यहां पर देने का भाव है, पूरी तरह समर्पित भाव है, तो इसीलिए यहाँ पर को का प्रयोग होना चाहिए, जो कि संप्रदान कारक का विभक्ति प्रत्यय है। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, हाथ डैश गिलास छूट गया। हाथ यानी हाथ छूट गया, क्या छूट गया, गिलास छूट गया, लेकिन यहाँ पर अलग हो रहा है, तो इसीलिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर हाथ से गिलास छूट रहा है यानी अलग हो रहा है, तो इसीलिए अलगाव की बात है, तो इसीलिए अपादान, अपादान यानी बिछड़ना, यहाँ पर अपादान कारक, हाथ से गिलास छूट गया, इसलिए अपादान कारक विभक्ति प्रत्यय बरबेकु से अनंतः विभक्ति प्रत्यय। वे साहित्य और दर्शन डैश विद्वान थे, तो यहाँ पर बहुवचन है, वे इससे प्रयोग हुआ है, तो इसीलिए विद्वान यानी यहाँ पर रिस्पेक्ट का प्रयोग हुआ है, इसीलिए क्या होना चाहिए, वे साहित्य और दर्शन के। मैंने कहा कि संबंध कारक का जो के विभक्ति प्रत्यय है, कभी कभार हम बहुवचन के लिए लगाते हैं और कभी कभार रिस्पेक्ट के लिए भी लगाते हैं, तो उस तरह पर यहाँ पर के का प्रयोग है। ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುವಚನದಿಂದ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಪ್ರಯೋಗ ಯಾಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಕಾರಕ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದು ಕೆ ಏನ್ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಹುವಚನ ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ಎರಡನೇದ್ದು ಇದು ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡುವ ಹೊತ್ನ್ಯಾಗ, ಯಾರನ್ನ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುವ ಹೊತ್ನ್ಯಾಗ ಈ ಕೆ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ ಸಂಬಂಧಕಾರಕದ ಕೆ ಬರ್ತದೆ. स्त्री डैश सम्मान देना चाहिए, यहां पर फिर से देखिए देने की बात है, देना यानी क्या है, टू गिव, संप्रदान, संप्रदान यानी दे देना, स्त्री को सम्मान देना चाहिए, स्त्री को सम्मान देना चाहिए। और स्त्री क्या है, यह सजीव है, सजीव होने के कारण से यहाँ पर को का प्रयोग कर सकते हैं, स्त्री को सम्मान देना चाहिए, संप्रदान कारक का को आएगा। और उसके बाद मां डैश बेटे को समझाया, तो समझाया यानी वाक्य सामान्य भूतकाल है, और भूतकाल होने के बाद यहाँ पर कर्ता के बाजू में रिक्त स्थान है, तो इसीलिए यहाँ पर कर्ता कारक का ने प्रत्यय यहाँ पर होना चाहिए। मां ने बेटे को समझाया, तो यहाँ पर मां स्त्रीलिंग है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर को का प्रयोग हुआ है, और यह सजीव वस्तु के कारण, सजीव वस्तु के साथ यहाँ पर को का प्रयोग हुआ है। को का प्रयोग होने के कारण से यहाँ पर क्या है, बेटे को समझाया एक वचन पुल्लिंग में वाक्य का अंत हुआ है। और उसके बाद रश्मि ने रमा पुस्तक दी, फिर से देने की बात है, संप्रदान कारक की बात है। रश्मि ने रमा को, रश्मि ने रमा को पुस्तक दी, तो फिर यहाँ पर रमा यानी यहाँ पर को का प्रयोग हुआ है, क्योंकि देने का यहाँ पर भाव है, तो इसीलिए संप्रदान कारक का विभक्ति प्रत्यय को का प्रयोग होना चाहिए। देश डैश डैश प्यार करना हमारा कर्तव्य है, तो यहाँ पर को आना चाहिए या से आना चाहिए, थोड़ा सा हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या होना चाहिए। कभी कभार लगता है कि को सही है, और कभी कभार लगता है कि से सही है, तो क्या सही है, को क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर देश है तो निर्जीव है, निर्जीव होने के कारण से यहाँ पर को का प्रयोग हम नहीं कर सकते, तो क्या है, तो से, देश से प्यार करना हमारा कर्तव्य है, देश से प्यार करना हमारा कर्तव्य है। इल्ले से ಈ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋ ಹಚ್ಚಾಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಜೀವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, को हच्चाक बरेंगे। तो यहाँ पर देखिए यह संकोच डैश युग नहीं, तो यहाँ पर संकोच युग यानी क्या है,
यहाँ पर लिंग का निर्णय होना चाहिए, और युग यानी पुल्लिंग है, और पुल्लिंग का निर्णय का से होता है, और इसीलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, का होना चाहिए। यह संकोच का युग नहीं, इल्ले ಸಂಕೋಚ ಯುಗ ಅನ್ನೋದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಏನು ಸಂಬಂಧಕಾರಕದ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಾಕೆ ಕಿ, ಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಏಕವಚನ ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾ ಬರಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಏನದ ಏಕವಚನ पुल्लिंग। सड़क डैश लोग जमा है, तो देखिए सड़क के अंदर नहीं लोग जमा सकते, सड़क के ऊपर लोग जमा हो सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर होना चाहिए क्या है, अधिकरण कारक का विभक्ति प्रत्यय। सड़क पर लोग जमा है, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂತೆ, ನಾವು ರಸ್ತೆ ಒಳಗೆ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇವಲ್ಲ, ಆ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನನ್ಬೇಕು, ಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಅಂದಾಗ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ। ಇದು ಅಧಿಕರಣ ಕಾರಕದ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಆಗಿರ್ತದೆ। आप अपने कमरे चाहिए, कमरे ರೂಮಿನೊಳಗೆ, ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬರಬೇಕು, ಅಧಿಕರಣ ಕಾರಕ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನದಂದ್ರೆ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರಕ, ಹೀಗಾಗಿ आप अपने कमरे में जाइए, में जाइए, क्योंकि आप अंदर जाइए, अंदर यानी में होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर अधिकरण कारक का विभक्ति प्रत्यय में का प्रयोग हुआ है। वह गाड़ी उतरा, अलग हुआ, वह गाड़ी से अलग हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर फिर अलगाव की बात है, बिछड़ने की बात है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, अपादान कारक से का प्रयोग होना चाहिए। ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಅವ ಇಳಿದ, ಗಾಡಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಆದ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದೇನಾಗಬೇಕು, ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಸೇ ಈ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಬೇಕು। ಸೇ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾದಾನ ಕಾರಕದ, ಅಪಾದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರ್ಪಡುವಂತಹ ಭಾವ ಯಾವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅಪಾದಾನ ಕಾರಕದ से विभक्ति प्रत्यय का प्रयोग ಆಗಬೇಕು। अब यहाँ पर देखिए पुस्तकालय डैश बहुत सी किताबें हैं, पुस्तकालय में होना चाहिए, क्योंकि पुस्तकालय में, पुस्तकालय के बाहर नहीं हो सकते, पुस्तकालय के ऊपर नहीं हो सकते, तो इसीलिए पुस्तकालय में बहुत सी किताबें हैं, में होना चाहिए। अधिकरण कारक यानी वस्तु स्थिति बताने वाला जो विभक्ति प्रत्यय है उसका चिन्ह यहाँ पर होना चाहिए। ಇಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬರಬೇಕು, ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಅಧಿಕರಣ ಕಾರಕದ ಏನು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಗುರುತು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು। ಇದಾದ್ಮೇಲೆ वीरों ने देश डैश प्राणों की आहुति दी, वीरों ने देश के लिए संप्रदान आहुति दी, यानी गिव ಕೊಡೋದು, जहां पर भी दान का विचार आता है, जहां पर देने की बात आती है, तो वहां पर क्या होना चाहिए, संप्रदान कारक का विभक्ति प्रत्यय होना चाहिए। और संप्रदान कारक का के लिए वीरों ने देश के लिए प्राणों की आहुति दी, तो इस प्रकार होना चाहिए। पीड़ितों डैश दान दो, फिर यहाँ पर दान है, फिर यहाँ पर देने की बात है, तो देने की जब बात आती है तो फिर संप्रदान कारक पीड़ितों को दान दो, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದಾನ ದೋ ಅಂದ್ರೆ ದಾನವನ್ನು ಕೊಡೋದು ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸಂಪ್ರದಾನ ಕಾರಕ ಬರಬೇಕು, ಸಂಪ್ರದಾನ ಕಾರಕದ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಏನು, ಕೋ ಕೇಲಿಯೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಲಿಯನ್ನು ಬಳಸಿವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋ ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು। ನಾವ ನದಿ ಡೂಬ್ ಗೈ, ಡೂಬ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮುಳುಗೋದು, ಎಲ್ಲೇ ನದಿ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಮೇ ಬರಬೇಕು। अगर नदी में यानी अंदर डूब रही है या डूब गई नाव, तो अंदर यानी में का प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए। और उसके बाद कुत्ते डैश पिल्ला बड़ा प्यारा है, पिल्ला यानी एक वचन पुल्लिंग है, तो इसीलिए यहाँ पर संबंध कारक का जो विभक्ति प्रत्यय है का, तो इसका प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि पुल्लिंग होने के कारण से कुत्ते का पिल्ला, कुत्ते का पिल्ला बड़ा प्यारा है, ऐसे होना चाहिए।
ಏಕವಚನ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸಂಬಂಧಕಾರಕದ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರಬೇಕು. ಸಂಬಂಧಕಾರಕದ ಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಏಕವಚನ ಪುಲ್ಲಿಂಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಹಮದ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪತ್ರ ಲಿಖಾ ಗಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಿಖಾ ಗಯಾ ಭೂತಕಾಲದ, ಆದ್ರ ಲಿಖಾ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಖಾ ಗಯಾ ಅನ್ನೋದೈತಿ. ಅಹಮದನಿಂದ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋದೈತಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇ ಬರಬೇಕು. यहाँ पर अहमद क्या है, एक करण की तरह, एक साधन की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर से का प्रयोग होना चाहिए. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಅಹಮದ್ ದ್ವಾರ ಅಹಮದನಿಂದ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇ ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು. ಇಂದ ಅನ್ನೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೇ ಬರಬೇಕು, ಕರಣಕಾರಕದ ಸೇ ಬರಬೇಕು. ಪಂಚಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಪಿಂಜರ ಖಾಲಿ ಕಿಯಾ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಭೂತಕಾಲದ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗಯಾ ಅನ್ನೋದು ಶಬ್ದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ವಾಚ್ಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇರೋದು ಸೇ ಬಂತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೂತಕಾಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ पंचीने बरಬೇಕು. पंचीने ಯಾಕಂದ್ರೆ कर्ता-कारक विभक्ति प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए. पंची ने पिंजरा खाली किया. तो सिंपल सी बात है. यहाँ पर ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೇ ಅನ್ನುವಂತಹ कर्ता-कारक विभक्ति प्रत्यय ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಬೇಕು. ಹಕ್ಕಿಯು ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು. वह अपने गुरु डैश इज्जत करता है. गुरु इज्जत क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसीलिए स्त्रीलिंग सूचित करने वाला विभक्ति प्रत्यय है संबंध कारक. तो इसीलिए यहाँ पर की का प्रयोग होना चाहिए. की क्योंकि इज्जत स्त्रीलिंग होने के कारण से इज्जत स्त्रीलिंग ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಕಾರಕದ ಏನು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ್ ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಕಿ ಅನ್ನೋದು ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕು. यह काम मेरे मित्र डैश हो जाएगा. तो यहाँ पर से अथवा के द्वारा ಅವನಿಂದ ಆಗಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. जो करण कारक से और के द्वारा है, तो वह यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए. यह काम मेरे मित्र के द्वारा. यह काम मेरे मित्र के द्वारा हो जाएगा. तो यहाँ पर के द्वारा करण कारक का जो के द्वारा है, इस विभक्ति प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए. कलावती बच्चों डैश पढ़ा रही है. बच्चों यहाँ पर कर्म कारक, ये जो सजीव है बच्चे, तो इसीलिए यहाँ पर को का प्रयोग होना चाहिए. क्योंकि यहाँ पर कर्म कारक का जो विभक्ति प्रत्यय है उसका प्रयोग होना चाहिए. कलावती बच्चों को पढ़ा रही है. कलावती बच्चों को पढ़ा रही है. तो इस प्रकार ಇಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಕಾರಕದ ಕರ್ಮ ಪದದ ಬಾಜು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಇರುವುದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಪದದ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಆದಂತ ಕೋ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕೋ ಬಳಸುವಾಗ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಸಜೀವದನು ನಿರ್ಜೀವದನು ನೋಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ಆ ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಸಜೀವದ ಬಚ್ಚೋ ಅಂದ್ರೆ ಸಜೀವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೋ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಳಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನ ಕಾರಕಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂತಹ ಖಾಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಶಬ್ದಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಬಹುದು. तो आपको मैं बता दूं, जब तक हम कारक ठीक से नहीं समझते तब तक एक खाली जो वाक्यांश है तो वहां भर्ती नहीं कर सकते, पूरा नहीं कर सकते, या तो गलत हो सकता है या तो बात करने में भी हम गलत बात कर सकते हैं. तो इसीलिए कारकों का ज्ञान बहुत ही अनिवार्य है. इन सारे विचारों को आप लिख के रखिए, तब जाके आपको ये समझ में आए.